नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में अपन बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्लीट एडमिशन डिटेल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हर कोर्स के लिए, नंबर ऑफ सीट कितनी है, मेरिट बेस पे कितनी सीट है, एंट्रेंस बेस पे कितनी सीट है, किस कॉलेज में कितनी सीट है और किस कैटेगरी में कितनी सीट है। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा कि दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स नॉर्थ कैंपस और डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स साउथ कैंपस। तो नॉर्थ और साउथ कैंपस में कितनी कितनी सीटें हैं और कुछ और कैटेगरी में एडमिशन होता है, जैसे एनसी वेब कैटेगरी में एडमिशन होता है तो उसका क्या मतलब है और उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, और गैप ईयर है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सारी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ सीट, अगर आपको बीएड करनी है तो बीएड और प्लेसमेंट के लिए कौन से कोर्स इसमें अवेलेबल हैं, तो एक एक करके सारी एडमिशन प्रोसेस देखेंगे, सभी कंप्लीट कोर्स की डिटेल देखेंगे। एडमिशन प्रोसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी 2023, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप @exponential मैथमेटिक्स टेलीग्राम के सर्च बार में जाके वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं MSc एंट्रेंस मैथ, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का PG इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, वो पहले डिक्लेयर हो चुका है। तो अभी क्या हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना सेपरेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो डिक्लेयर किया है। उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको एडमिशन के रिगार्डिंग ध्यान रखने हैं। यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सीट कितनी होगी, कौन कौन स्टूडेंट को कौन कौन से कोर्स सेलेक्ट करने, वो कौन कौन सा फॉर्म फिल करने के लिए वो एलिजिबल है, सारी डिटेल अपन देखेंगे, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम या प्रिपरेशन करते टाइम कोई भी चीज़ें इधर उधर की दिमाग में नहीं आए। एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए ताकि बार बार चीज़ें देखनी नहीं पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन लगाना होगा। गूगल पे जाके आपको लिखना है uod.ac.in और फिर इस एडमिशन 2023-24 वाले पेज पे आप क्लिक करते हैं। तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जहाँ पे आपको होम पेज है, ये होम पेज पे सारी दिखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम CUET फॉर पोस्ट ग्रेजुएट रजिस्टर @CUET.NTA.NIC.in और इस साइड में आपको राइट कॉर्नर में CUET UG और CUET PG डिटेल्स रिलेटेड टू CUET PG 2023 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और सिलेबस और रजिस्ट्रेशन की लिंक है वो आपको CUET.NT की वेबसाइट पे मिलेगी। और यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है CUET PG का डाउनलोड कर सकते हैं और ये अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो डाउनलोड करने के बाद इसमें लगभग 94 पेजेज हैं। तो इस पेजेज में सारी इन्फॉर्मेशन है वो अपने लिए कुछ काम की इन्फॉर्मेशन है, तो अपन एक एक करके सभी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे जो अपने लिए यूजफुल है। तो अपन बात करें आगे, तो जैसे सबसे पहले आप इसके फर्स्ट पेज पे देखोगे तो इन्होंने सब कुछ मेंशन करा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो VC ऑफिस है उसका आपको फोटो दिख रहा है और प्रोफेसर योगेश सिंह जो VC है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में बताया और फिर लिखा है कि स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन PG डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट ये है, मिनिमम एलिजिबिलिटी, लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। और जो MSc मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि वहाँ पे कोर्स लिखा होगा MA MSc मैथमेटिक्स, एक लिखा होगा MA MSc मैथमेटिक्स एजुकेशन। तो आपको एजुकेशन वाला सेलेक्ट नहीं करना है, ये BEd रिलेटेड प्रोग्राम है। MSc मैथमेटिक्स का अलग है। तो मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, कुछ स्टूडेंट ने ये वाला सेलेक्ट कर लिया था, उनको प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है MA MSc मैथमेटिक्स और NTA की तरफ से उसका कोड है SCQP19। तो आप अपने कोर्स का कोड चेक करें, उसकी लिस्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल में, जो भी इंपॉर्टेंट PDF फाइल्स रिगार्डिंग टू एडमिशन है वो आपको सारी की सारी @exponential मैथमेटिक्स पे सेपरेटली मिलेंगे, जिसमें आपका कोर्स का कोड भी है, सब्जेक्ट कोड भी है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी है। सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में फैकल्टी ऑफ आर्ट, सोशल साइंस, फैकल्टी साइंस, मैथमेटिकल साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ये सब एक एक करके आप जरूर पढ़ें। जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसकी एक एक चीज़ें देखें ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। जैसे कि 7 लाख प्लस स्टूडेंट है, 16 फैकल्टीज हैं, 86 डिपार्टमेंट है और 90 कॉलेज DU में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसमें स्टडी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार सारा प्रोसेस है वो CUET PG के थ्रू होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना कोई भी एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट नहीं कराएगी, बट आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ चीज़ें जरूरी हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, रेगुलर स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज अप्लाइंग फॉर सुपरन्यूमरी स्टेट मस्ट रजिस्टर फॉर CUET PG एंड इसके अगले 4 सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट मस्ट अप्लाई टू कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम PG 2023 ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है
जैसे सभी लोग पहले तो सीयूटी का फॉर्म फिल करेंगे, इसके बाद सीयूटी का स्कोर कार्ड आएगा, फिर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना है और यहाँ पे उन स्टूडेंट को भी अप्लाई करना है जो स्टूडेंट मेरिट बेस पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं। और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वालों को अब यहाँ पे करना है, नॉन कॉलेजिएट को सीयूटी की पीजी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना होगा और फॉरेन नेशनल स्टूडेंट की वेबसाइट भी उन्होंने डाल रखी है। तो सभी स्टूडेंट जो भी जिस टाइप का दे रखा है सबकी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है। अब इंपॉर्टेंट नोट, seat allocation and admission to all postgraduate program will be done through a common seat allocation system CSAS PG 2023. Details related to allocation and admission through CSAS PG etc. will be notified separately. यानी कि ये अभी नहीं होगा, ये CUET का एग्जाम होएगा उसके बाद ये सारा काम होएगा। अभी तक CUET PG पे ही आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन है जो एक एक करके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। The University of Delhi will not be responsible for any change, modification in the paper structure, mode of examination, date given, detail, ये सारा काम NTA का है, ठीक है। अब इसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे अपन जो जो आपके लिए काम के। ओनली द स्कोर ऑब्टेन इन CUET PG विल बी कंसिडर फॉर एडमिशन टू द एकेडमिक ईयर 2023। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को कंसिडर करेगा। यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं करा कि वो सिर्फ पार्ट ए या पार्ट बी में से किसी एक को चूज करे, तो पार्ट बी पे दोनों के दोनों उसमें प्रोग्राम यूज करेंगे। मेरिट विल बी बेस्ड सोलेली ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन द CUET टेस्ट पेपर एक्सेप्ट फॉर प्रोग्राम वेयर ऑडिशन टेस्ट, स्पोर्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट एटसेट्रा आर मैंडेटरी। जैसे कुछ आप फिजिकल कोर्स का तो वहाँ पे आपकी प्रोफिशिएंसी होनी जरूरी है, कुछ में कहीं पे टेस्ट लग रहा है, अगर ऑडिशन होता है तो वो सब अलग है, बट बाकी मेरिट बनेगी वो CUET की PG के स्कोर के बेसिस पे ही बनेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट 15 नंबर पॉइंट क्या है कि इन प्रोग्राम वेयर द स्टेज आर अलोकेटेड सीट आर अलोकेटेड टू सेंट स्टीफन कॉलेज, इट इज स्टेटेड दैट एज द मैटर टू सब जुडिस अंडर द ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट में वेरी। तो यहाँ पे सीट है ना, ये सारा का सारा काम सेंट स्टीफन वो ना ऑटोनोमस तरीके से करता है, वो जिस स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट करेगा, उसको बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। और फॉर द पर्पज ऑफ एलोकेशन ऑल कैंडिडेट विल बी कंसिडर इन द कॉमन मेरिट लिस्ट, हाउएवर फॉर कैटेगरी 2। अब ये कैटेगरी 2 है, ये मेरिट वालों के लिए मेंशन है, आगे आपको पता चलेगा इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। ओनली स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी कंसिडर एज पर प्रोग्राम स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी। तो कैटेगरी 2 में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने वहाँ से ग्रेजुएट करी है वही इसके लिए एलिजिबल है। और गैप ईयर विल नॉट बी ए बार फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो अगर आपके गैप ईयर है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरिट बेस में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप CUET में एंट्रेंस टेस्ट के भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलर चेक द एडमिशन वेबसाइट फॉर एनी अपडेट एंड ग्रीवेंस pretending to candidates lack of awareness of the published information and update will not be entertained। अगर आप बोलोगे कि हमको पता नहीं चला कब आके चला गया, हम तो देखा ही नहीं, तो ये सब आपकी गलती है। आपको रेगुलरली विजिट करना www.admission.uod.ac.in आपको विजिट करते रहना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा कौन कौन से कोर्स हैं वो ऑफर करे जा रहे हैं, और सभी कोर्सेज के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू अनरिजर्व OBC NCL EWS कैटेगरी द मिनिमम एलिजिबिलिटी इज 50% मार्क्स एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज पर द प्रोग्राम स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी। जिस प्रोग्राम में आप ले रहे हो उस प्रोग्राम में स्पेसिफाइड सब्जेक्ट भी मेंशन करा होगा, कोर्स भी मेंशन करा होगा, उसमें आपके 50% होने चाहिए। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से आओगे तो 45% मार्क्स होने चाहिए। और बाकी जो भी कैटेगरी जैसे मान लो MSc मैथमेटिक्स है तो वहाँ पे उन्होंने लिखा कि अगर 3 ईयर का प्रोग्राम है तो आपको हर साल मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपके 6 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स है, स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन तो है ही है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या मिनिमम एलिजिबिलिटी जो आपका सब्जेक्ट या कोर्स है उसके अंदर लिखी हुई है वो वाली भी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये सारे प्रोग्राम ऑफर करती है। अरबिक बंगाली जो देख सकते हैं यहाँ पे सारी लिस्ट है वो मेंशन है, और इसमें जो मैथमेटिकल साइंस में कोर्स है उसमें मैथमेटिक्स का ऑप्शन है, और अदर कोर्स में मैथमेटिक्स एजुकेशन है तो वो आपको ध्यान रखना है, उससे बचना है। तो फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, अगर कुछ स्टूडेंट जिनको प्लेसमेंट चाहिए तो वो ऑपरेशनल रिसर्च में, MSc स्टैटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर ऑफ मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन में MCA में अप्लाई कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले उसको देखें कि आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कुछ स्टैटिक्स का सब्जेक्ट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वो देखें, और जो भी कैटेगरी में आप में फुलफिल है वो कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे MA MSc मैथमेटिक्स है तो फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंस में कौन सा कोर्स है, MA MSc मैथमेटिक्स वाला है। और यहाँ पे आपको एक अदर नाम से दिखेगा, अदर्स, तो यहाँ पे देखो MSc मैथमेटिक्स एजुकेशन, तो ये वाला सिलेक्ट नहीं करना है। कीप इन माइंड ये सिलेक्ट नहीं कर रहा है मैं, हर बार एवरी ईयर वी विल नोटिफाई टू स्टूडेंट, बट कुछ स्टूडेंट फिर भी गलती कर देते हैं, तो इसलिए इससे बचना है। अपना है फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंस MA MSc मैथमेटिक्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, जैसे आपको अभी ऐसे देखने को मिलेगा ये कैटेगरीज वाइज आप जिस भी कोर्स के हैं हर कोर्स के लिए इस टाइप से उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि जो भी कोर्स होगा
उसकी फॉर एडमिशन टू एमए अरबिक कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी एंड अपीयर इन द रेस्पेक्टिव CUT पेपर, रेफर टू CUT.NTA.NIC सिलेबस ऑफ द CUT पेपर। आपका पेपर का कोड यहाँ पे मेंशन होगा, जिस भी सिलेबस का होगा, सिलेबस वेबसाइट पे होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रेस्पेक्टिव ये कैटेगरी है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और 1B मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 2A बोलने का मतलब है जो कैटेगरी 2 वाले यहाँ पे मेंशन है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। BA ऑनर्स अरबिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और BA प्रोग्राम विथ एटलीस्ट 2 कोर्स इन अरबिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसका मतलब कैटेगरी 2 की जो सीटें हैं यहाँ पे देखो, आपको सीट है ना वो हर कॉलेज वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, कि डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में अनरिजर्व की 6 सीटें, जाकिर हुसैन कॉलेज में इतनी है, NCWeb में इतनी है, और टोटल ये वाली सीट है। और ये कैटेगरी जो 2 दे रखी है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। ऐसा स्ट्रक्चर हर कोर्स का है। आप अपना जो भी कोर्स आपका है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको कैटेगरी डिफाइन कर रखी है, कोर्स का कोड लिख रखा है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, और नंबर ऑफ सीट यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसी प्रकार से अपन बात करेंगे तो अगर अपन MSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट की बात करें तो आपको पेज नंबर 53 पे इस PDF में मिल जाएगी वहाँ पे इंफॉर्मेशन। जैसे ये जो फोटो दिखा रहा है फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंस का है, जहाँ पे ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है सत्यकाम भवन है, और यहाँ पे डिपार्टमेंटल की छोटी सी कैंटीन है, छोटी सी लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपकी क्लासरूम है, और ये वाला है सत्यकाम भवन जहाँ पे आपकी क्लासेस लगती हैं। अब अगर पोस्ट ग्रेजुएट इन प्रोग्राम फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंस, तो इसमें मैथमेटिकल साइंस में सबसे पहले मैंने बताया मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो MCA की ये वाली कैटेगरी फर्स्ट दे रखी है। इसमें सिर्फ कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी 2 की कोई सीट नहीं है, यानी कि इंट्रेंस बेस पे यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ मेरिट बेस पे एडमिशन मिलता है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो इसमें भी फर्स्ट कैटेगरी 1B ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, और इसमें कैटेगरी 2 में ये वाली सीट है, कैटेगरी फर्स्ट में ये वाली सीट है। आगे बात करते हैं MA MSc मैथमेटिक्स। सॉरी, फॉर एडमिशन टू MA MSc मैथमेटिक्स द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी एंड अपीयर इन द रेस्पेक्टिव CUT पेपर, रेफर टू CUT.NTA.NIC.in द सिलेबस ऑफ CUT पेपर। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये कि OBC जनरल EWS के लिए 50%, अदर स्टूडेंट के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए, और कैटेगरी 1A और 2A। 1A बोलने का मतलब है बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 3 कोर्स ईच ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन और 6 कोर्स ईच ऑफ 1 सेमेस्टर ड्यूरेशन इन मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपका मैथमेटिक्स अगर 6 सेमेस्टर है तो हर सेमेस्टर में होना चाहिए, अगर 3 ईयर है तो 3 सब्जेक्ट के साथ आपका एक मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। और कैटेगरी 2, ये लो जो लोग, कुछ लोगों को डाउट था कि सर इस बार मेरिट बेस पे होगा कि नहीं होगा, तो ये ला मेरिट बेस के लिए कि BA ऑनर्स और BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपका क्या होना चाहिए, या तो BA ऑनर्स होना चाहिए या BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स होगा, तो आप इस कैटेगरी 2 के लिए एलिजिबल हैं। पेपर का कोड है SCQP19। अब इस बार क्या करें, इन्होंने डिपार्टमेंट में कुछ सीटें अलॉट कर दी। तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स नॉर्थ कैंपस में अनरिजर्व कैटेगरी 38 सीट है, SC की 14 है, ST की 7 है, OBC की 25 है, और EWS के लिए 9 है। ये तो है इंट्रेंस बेस पे, और ये वाली किस पे लिखी हुई है, मेरिट बेस पे कैटेगरी 2। और डिपार्टमेंट ऑफ साउथ कैंपस में ये वाली सीटें हैं वो इंट्रेंस पे, ये वाली मेरिट पे। बाकी देखो हंसराज कॉलेज की सीट है, हिंदू कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन है, जानकी देवी कॉलेज वुमेन्स है, ये गर्ल्स के लिए है, किरोड़ीमल कॉलेज की है, मिरांडा हाउस सिर्फ वुमेन्स के लिए, रामदास कॉलेज की। ये कैटेगरी वाइज सीट भी है, कॉलेज वाइज सीट भी है, मेरिट बेस पे भी है, और एंट्रेंस पे भी है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज पे अवेलेबल है, तो ये पेज को आप सेव कर सकते हैं। SGTB खालसा कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी की है, बाकी कोई सीट नहीं है, ये मेरिट बेस पे भी अनरिजर्व के लिए। इसी प्रकार से सेंट स्टीफन कॉलेज में एंट्रेंस बेस पे सिर्फ 3 सीट हैं, और मेरिट बेस पे सिर्फ 2 सीटें, और बाकायदा इन सीट में एडमिशन होने के लिए आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में ये वाली सीट मेंशन है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में ये वाली है, मेट्री कॉलेज में ये, लेडी श्री राम वुमेंस कॉलेज में एक सीट सबके लिए दिखा रखी है, और लेडी श्री राम वुमेंस होगी। यहाँ पे बात करते हैं PGDAV कॉलेज के लिए भी 1 सीट है, दयाल सिंह के लिए एक है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में कोई सीट नहीं है, यहाँ पे कुछ 1 सीट मेंशन है। तो सारी कैटेगरी की हर चीज़ देशबंधु कॉलेज में। अब एक चीज़ यहाँ पे आप टोटल सीट देखेंगे, उससे पहले ये जो NCWeb वाली सीट है, ये NCWeb वाली सीट है वो नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, जो सिर्फ दिल्ली की गर्ल्स के लिए, जिनका डोमिसाइल दिल्ली NCR का होना चाहिए, दिल्ली गर्ल्स के लिए ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जो क्या कर सकती है। बट इनको भी क्या करना पड़ेगा, CUET PG देना पड़ेगा, उसके स्कोर पे ये मेरिट वाली सीटें पे अवेलेबल हो एलिजिबल हो पाएंगी, और मेरिट बेस पे भी इनको एलिजिबल होने के लिए इनके पास ये वाला डोमिसाइल होना चाहिए। तो टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट है 113 सीट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC की, ST की, OBC की, EWS के लिए, और यही मेरिट बेस पे। तो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में खूब सारी सीट हैं, तो टोटल 450 सीट तो है मेरिट प्लस इंट्रेंस, यानी कि 225 मेरिट बेस पे हैं और 225 इंट्रेंस बेस पे हैं।
और 94 सीटें वो हैं NC वेब की। तो 450 प्लस 94 सीटें जो कि बहुत हो जाती हैं, टोटल सीट हो जाती है 544। तो ये सीट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ सीट की बात करें तो खूब सारी सीटें अवेलेबल हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी कि MSc मैथमेटिक्स में अपने पास कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं और कॉलेज में कितनी सीटें। इसी प्रकार की सारी इन्फॉर्मेशन हर कोर्स के लिए इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अवेलेबल है। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड कर लें ऑफिशियल वेबसाइट से, और यह अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिकॉज आई हैव मोर नॉलेज, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, बिकॉज माई मास्टर्स इज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैथमेटिक्स में आपको जो भी क्वेरी है, भले डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग हो, किस डिपार्टमेंट में हो, नॉर्थ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो, हर कैंपस में अपने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अभी जो लास्ट ईयर से यहाँ से पढ़ के गए थे सारे के सारे पढ़ रहे हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, मेरिट एंट्रेंस, कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट CUET PG MSc मैथमेटिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, और जो भी अपनी जो कोर्स चल रहा है उसको ज्वाइन करके अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। अभी अपकमिंग वीडियोज में अपन ये देखेंगे कि CUET PG के थ्रू आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए, और अपने कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर, डिटेल PYQ एक्सप्लेनेशन, टेस्ट सीरीज, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। और इसमें सारी चीज़ें रहेगी, चैट सपोर्ट रहेगा, आपका डाउट डिस्कशन ग्रुप रहेगा, और सारा का सारा कंटेंट है वो फुल लेंथ, और आप इसका लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो। और ये सब कुछ आपको अफोर्डेबल प्राइस 649 में ही अवेलेबल हो रहा है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस। अपन ने एक एक चीज़ करके सब चीज़ें देख ली है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, अपनी क्वेरी को ज़रूर पूछें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ सीट है, मेरिट, एंट्रेंस बेस की सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो एंट्रेंस बेस पे भी एडमिशन मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मेरिट बेस पे भी मिलेगा। सो थैंक यू।